तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपना सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं प्लॉट या बना हुआ मकान, और वो भी आसान किस्तों पर, तो ये वीडियो पूरी देखना। ये जानकारी से पूरी तरीके से भरपूर है। साथ में आपको यहाँ पे मिलेगी पक्की लीगैलिटीज, पक्की चीज़ें, और साथ साथ मिलेगा आपको पूरा स्पोर्ट्स हब। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या ऑफर होने वाला है आज। शानू भाई, मोनू भाई, आप दोनों से ना मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट बनवाई थी जिसमें मैंने आप दोनों से अलग अलग ऑफर लिए थे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लोगों का रिप्लाई भी आया कि हाँ उनको ऑफर रिसीव हुए। तो आपको कितने कस्टमर ने उन ऑफर्स की डिमांड रखी है? जैसे कि 2 दिन हुए हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है, थोड़ी मतलब भीड़ भी कम है, मगर फिर भी आप यकीन नहीं माने, तकरीबन 50 से 60 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने ऑफर लिया है, ऑफर का फायदा उठा लिया। मतलब ऑफर का फायदा उठाने का मतलब है 50 से 60 कस्टमर ने बुकिंग मार दी। बुकिंग तो ज्यादा ना मारी है। अच्छा। ऑफर तो मिलेगा जब एग्रीमेंट हो गया, तो जब भी ऑफर तो मिलेगा सर। हाँ, एग्रीमेंट 40-50 लोगों ने, 60 लोगों ने करा लिया है यहाँ। अच्छा, तो मतलब एग्रीमेंट वगैरह सब डन कर लिया, मतलब पक्की बात थी। आपने इन्वर्टर भी दे दिया, आपने घर का फर्नीचर जिसको चाहिए था वो भी दे दिया। देखिए, ये तो ऑप्शन था सर, जैसे हमने बताया था, मगर जैसे कि कहा था कि वो तो आप कह रहे थे दोनों ऑफर चाहिए, तो दोनों चीजें मिली है। बैटरी भी मिला है, इन्वर्टर भी मिला है, हाँ। और साथ में वो फ्रिज बोला था वो भी मिला है। तो सोलर, जिसको सोलर पैनल ऑप्ट करना था उसने सोलर पैनल के लिए बोल दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सोलर पैनल को तो बहुत कम लोगों ने मांगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कॉलोनी में लाइट, बिजली, पानी सब चीज की सुविधा है। अच्छा, तो सोलर पैनल ना लेके उन्होंने जो मेरे से चीजें मांगी है, किसी ने कहा कि उसी अमाउंट में मुझे आप सोफा सेट दिलवा दीजिए, या फिर एलईडी दिलवा दीजिए, या फ्रिज दिलवा दीजिए, वॉशिंग मशीन दिलवा दीजिए, ये कैश डिस्काउंट कर दीजिए। हाँ, तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आप उस अमाउंट में कुछ और चीज आपको पसंद है तो आपको मार्केट से वो चीज मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी, आप पसंद करके आप पेमेंट वंशा प्रॉपर्टीज करेगी। तो शानू भाई, अब इसी बात में बता दो कि कौन कौन सी साइट आपकी लाइव चल रही है? साइटें अगर मैं बताऊं तो जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है मेरी लक्ष्मी सिटी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फेज 2 है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन गार्डन फेज 2 है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपका, ये सारे लक्ष्मी सिटी के नेक्स्ट आ रहे हैं। ये है सर। फिर ये आप देखेंगे वसुंधरा चल रही है। सारी जो साइटें चली वसुंधरा में बता दूं मैं आपको, बहुत बसावट हो गई है, और ज्यादा समय नहीं लगा इसको। वसुंधरा तो वैसे ही बसावट वाले एरिया से घिरा हुआ था, उसके अंदर भी आपने कई सारे प्लॉटों पे कंस्ट्रक्शन करवा दिया। जो प्रोजेक्ट लिया है हमने, इसमें भी बहुत बसावट है। और सबसे खास बात ये है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ ना कुछ फैसिलिटी और कुछ ना कुछ खासियत रहती है हमारी साइटों की, जो इतनी जल्दी बिक जाती है। इस साइट की खासियत ये है कि इसके चारों तरफ स्कूल है। अगर आप चाह रहे हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए परेशान है कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो एजुकेशन के, तो मैं बता दूं कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ICSE आपको बोर्ड मिल जाएगा, आपको CBSE बोर्ड मिल जाएगा, और इसके अलावा तो देखो, सबसे मैं ज़्यादा बच्चे जो पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपके यहाँ स्पोर्ट्स अकेडमीज बहुत सारी है, तो मतलब खेल कूद का भी प्रावधान है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गवर्नमेंट स्कूल है, कई लोग गवर्नमेंट स्कूल प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल भी है, ITI कॉलेज भी है, और प्राथमिक विद्यालय भी है, और इसके साथ साथ सरकारी अस्पताल, बराबर में सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर्स, और भी जितनी भी फैसिलिटीज हैं सब हैं। मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी आपको, क्रिकेट एकेडमी आपको सब कुछ वहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, अगर मार्केट एरिया की बात करूँ तो आपकी कॉलोनी से मार्केट कितनी दूर है? जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो जो हम साइट काटते हैं, हम फ्यूचर को सोच के काटते हैं हमेशा जी। तो जो हमारी साइट में हम हमेशा कमर्शियल पट्टी जरूर डालते हैं कि आने वाले समय में हमारी सोसाइटी में कमर्शियल पट्टी बन जाए, एटलीस्ट डेली नीड की जो सामान होता है उसके लिए आपको बाहर ना जाना पड़े। तो वो तो फिलहाल रही महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद की बात। फिलहाल की अगर बात करूँ तो 100 मीटर की दूरी पे है, यानी कि आपको 2-3 मिनट चलना है, आप मार्केट में पहुंच जाएंगे। तो मतलब 100 मीटर के अंदर आपको हर चीज मिलने वाली है। बिल्कुल। इन फ्यूचर जैसे जैसे लोग अपना घर बनवाएंगे वैसे वैसे अपनी दुकानें भी डाल सकते हैं। ग्रोसरी शॉप वगैरह, आप अगर वो हार्डवेयर शॉप वगैरह, जो भी आपको जरूरत पड़ती है वो सब चीज आपको पास में मिल जाएंगी। मतलब तो कमर्शियल अपना कोई दुकान डालना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, बस आपको लाइसेंस ही तो लेना होता है एक। जी, छोटी मोटी चीजों के लिए तो वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, परचून वगैरह की दुकान तो हर कोई डाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, कोई कुछ कहता भी नहीं। आप उसमें रेस्टोरेंट डालिए, आप वहाँ मेडिकल शॉप डालिए, आप कॉस्मेटिक डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ, फिलहाल रेट भी सस्ता है। देखिए, जैसे कि रास्ता इतना चौड़ा होता है कि वो रास्ता आने वाले समय में हो सकता है कि उस पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए। अच्छा, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन भी मेन रास्ता वो बनने वाला है, वहाँ पे मेन रोड की कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए वे बन रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी किस चीज़ से है? मतलब कोई एक्सप्रेस वगैरह हो? नहीं, एक्सप्रेस मैं बता दूँ, देखो जो हमने जो साइट ली है ना सर, उस साइट ने जो हमारी जो मेन जो रोड होते हैं, हाईवे और जो सर्विस रोड, उसके बीच में है वो।
तो अच्छा। पहले लोगों को लंबा घूम के आना पड़ता था, जब से हमने अपनी साइड ली है तो वो शॉर्टकट बन गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की उस पर सुविधा हो सकती है। अच्छा, मतलब एक तरह से वो हमारी एक खुद की साइड आवाजान का एक सोर्स बन सकता है जहां से लोग अपने डेली व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई वहां पे दुकान वगैरह ओपन करना चाहे वो तो हमें तो हर साइड ट्रैफिक पे अच्छा खासा मिल जाएगा उस बंदे बिल्कुल को। हर वो तो देखो मार्केट अगर एरिया होगा तो आप रह भी पाएंगे और अपनी फाइनेंशियली एक्टिविटी भी कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तो मान लो कि किसी के व्यापारी दिमाग हुआ तो उसने अपनी दुकान डाल ली, लेकिन किसी को अपनी जॉब वॉब ढूंढनी हो, जैसे कई लोग हैं जो यहाँ पे यूपी के रूरल एरिया से शिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शहर चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, नोएडा जो है कि IT सेक्टर का हब है। हाँ जी। हमारे यहाँ से अगर नोएडा की बात करूँ तो आपको अगर देखिए कहीं भी आप जॉब करें दिल्ली से दिल्ली में कीजिए, आपको आधा पौन घंटा तो लगना ही है। हाँ। मैं आपको टाइमर देता हूँ कि आप 45 मिनट का टाइम सेट कीजिए और आप नोएडा जैसे इलाके में जाके जॉब कर सकते हैं। मतलब दिल्ली- 45 मिनट में आप नोएडा कनेक्ट कर सकते बिल्कुल। हैं, जो कि एक जॉब का हब है, IT बिल्कुल, सेक्टर बिल्कुल। का हब है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से हैं या फिर आप किसी तरीके से स्किल्ड पर्सन हैं, तो आपके लिए ट्रोनिका सिटी हो गया, आपका साहिबाबाद हो गया, ये आपका कड़कड़डूमा वगैरह हो गया, ये आसपास में ही पड़ने वाले हैं, जो कि आधा घंटे के पौन घंटे के रास्ते में। साहिबाबाद तो बिल्कुल बगल में ही है, मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं 20-22 किसी भी गाड़ी, मिनट हाँ, maximum। गाड़ी वाली से फिलहाल पहुंचने में। ट्रैफिक और खुल जाएगा तो वही 15 से 20 मिनट ही लगना है आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली की कनेक्टिविटी को रिफाइन करने के लिए ये दिल्ली देहरादून वाला जो एक्सप्रेसवे है, ये जब एक्टिव हो जाएगा तो करीबन कितना टाइम लगने वाला है? अगर हम बात करें सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए, यानी कि मैं सेंट्रल दिल्ली मानता हूँ CP वगैरह, इंडिया गेट वगैरह के लिए, एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही मान के चलना 20 मिनट। ठीक है, तो मतलब 20 मिनट के अंदर आप हाई प्रोफाइल एरिया जैसे कैनॉट प्लेस हो गया, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। NDLS वगैरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ओल्ड दिक्कत दिल्ली नहीं है। रेलवे स्टेशन के लिए तो मैं बता दूं सर, आपको 10 मिनट लगनी है। कहोगे कैसे? रोड से नहीं है, हमारे यहाँ बराबर में रेलवे स्टेशन है 200 मीटर की दूरी पे। आप वहाँ जाइए, तीसरा स्टेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। अच्छा, कौन सा रेलवे स्टेशन है आपकी लोकेलिटी में? ये हमारा नुसरताबाद पड़ता है जी, लोनी, शाहदरा और फिर आपका सीधा पुरानी दिल्ली। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ की खासियतें क्या हैं, क्यों प्लॉट ले, तो रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये हाईवे के जालों के बीच में है। यहाँ से आपको किसी भी एरिया में जाना है, ये एक सेंटर पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ हाईवेज हैं। GT करनाल रोड हो गया आपका, करनाल रोड हो गया आपका, इसके अलावा आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली सहारनपुर रोड हो गया, दिल्ली मेरठ रोड हो गया, दिल्ली देहरादून रोड हो गया। ये सब आपको 200-250 किलोमीटर की दूरी पर, अगर इतने सारे रोड आपको कहीं मिल जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी मैं मानता हूँ कि लाखों की कीमत में मानी जाएगी। मतलब आप अपना गोडाउन वगैरह कुछ फैक्ट्री वगैरह भी डाल सकते हैं, तो कोई इशू होने नहीं वाला है। सर, मैंने क्या कनेक्टिविटी कहा, ट्रैवलिंग का आप, कुछ नहीं है। चाहे तो खुद का बिजनेस करें या आप आना जाना करें या जॉब करें, सबके लिए इजी पड़ेगा यार। तो शानू भाई, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लोगों को डाउट क्लियर हो गया कि आसपास की कनेक्टिविटी का उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल तो नहीं शानू होगा भाई, कुछ लीगैलिटीज फैक्टर्स भी है जिनको आप सेटिस्फाई कर देंगे तो लोगों को बहुत हेल्प होगी। सर। देखो, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, आप कहीं भी प्रॉपर्टी लें, कहीं भी, मेरे से ले या किसी थर्ड पर्सन से ले, आपको हमेशा प्रॉपर्टी की जांच जरूर करनी चाहिए। जी। मैं कहता हूँ रजिस्ट्री तो एक आम बात है, खैर बहुत सी जगह रजिस्ट्री भी पॉसिबल नहीं है, मगर अपने यहाँ रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन होता है, जो कि पुराने खातेदार का नाम करके कल को कोई भी उस पर इशू नहीं डाल सकता या कोई भी राइट्स नहीं बना सकता कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की थी, मेरे दादा की थी। समझ रहे ना? म्यूटेशन होने के बाद ये होता है, पुराने खातेदार का नाम कट गया, आपका नाम ऑनलाइन शो हो गया, उस पर ये होता है कि बैंक को लोन करने में भी आसानी होती है सर। तो लीगैलिटीज तो इस तरीके से, सबसे पहले आपको बुकिंग करने के बाद पहले ही दिन से आपको मालिक बना दिया जाएगा। ओके। पहले ही दिन आपको कब्जा मिलेगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, ETS साइन हो जाएगा आपके बीच और हमारे बीच। उसके बाद 40% दीजिए, 100% नहीं देना, 40% पे रजिस्ट्री करा दीजिए। मतलब 40% पे रजिस्ट्री हो जाती है। बुकिंग कितने पे हो जाएगी? बुकिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2100 दे, 11000 दे, 51000 दे। तो मतलब अगर प्लॉट होल्ड करना है कि हाँ भाई ये प्लॉट मेरा, हाँ, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम आते हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप बुक करते हैं तो ही आपको ऑफर मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पहले आओ पहले पाओ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली फैसिलिटी है। मतलब अगर विजिट करने आ रहा है तो बंदा अपनी जेब में 5-7 हज़ार रुपए डाल के आए। जरूरी नहीं 5-7 हज़ार, 2-3 हज़ार डाल के। देखो हमारे यहाँ तो ये कि 8-10 दिन का टाइम मिलता है, टोकन रिफंडेबल। अच्छा अच्छा, रिफंडेबल टोकन है, ऐसे कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो ये है कि आप दे दीजिए, आपका पैसा खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है, टोकन रिफंडेबल है। जी 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 जी, तो बढ़िया है ये बात तो। अच्छा, तो रेट क्या चल रहे हैं अभी? रेट तो ऐसे हैं सर, अगर शायद ही कोई आपको दे पाए, हमारे यहाँ जो रेट स्टार्ट होते हैं 1100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू हो जाते हैं और 2500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे यहाँ रेट है। अब भाई, जिन लोगों को लग रहा होगा कि रेट थोड़े ज़्यादा ही कम है, लेकिन इसका मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ। ये लोग खुद बिल्डर हैं, ये लोग खुद ज़मीन लेके खुद ही सेल करता है, ये लोग बिचौलिए नहीं है, ब्रोकर्स नहीं है।
ये बीच में आपको कोई मार्जिन नहीं खा रहे हैं, ये सीधा किसान से खुद जमीन करते हैं, उनकी प्लॉटिंग करते हैं, उनके बीच में डेवलपमेंट करते हैं, रोड्स बनाते हैं और फिर आपको देते हैं। ये समझ लीजिए आप सीधे होलसेल मैन्युफैक्चरिंग पे आगे, होलसेल भी नहीं कहूंगा मैं, हाँ। सीधा मैन्युफैक्चरर के पास आ गए आप। हमारे यहाँ जो रेट होता है इसमें ये जैसे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, कोई बिचौलिया नहीं है, किसी प्रकार का किसी को कमीशन नहीं देना, कुछ नहीं देना, और इसके जो बेनिफिट हम औरों को देते हैं वो बेनिफिट डायरेक्ट आपको मिल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ इतने सस्ते रेट हैं। और देखिए मैं बताऊँ 1100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कहीं भी पूरे NCR के क्षेत्र में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो एक्सक्लूसिविटी है प्राइस के अंदर वो सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, मंत्रिशा बिल्डर पे। उसके लिए आपको ये जो नंबर मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको कॉल करना है, ठीक है, आपको तभी ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले और हैं। एक धमाका और दे दूं, जी बताइए। आपने रेट तो सुन लिया, हाँ। पर ये तो पूछा नहीं कि पैसे देने के लिए टाइम कितना दे रहे हैं। अच्छा, मतलब पैसे देने के लिए आप टाइम भी दे रहे हो कि ऐसा भी नहीं है 3 कि साल का टाइम है, 6 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगा, समझ गए सर? मतलब 3 साल प्लस 6 महीने, मतलब आपका पास मान लीजिए आपका कोई ये 10 प्लॉट बुक तारीख कराता 10 है, अप्रैल तक के लिए ऑफर है। मतलब ये प्लॉट बुक कराने के बाद की टाइमिंग है कि आप बाद- इतने टाइम में आप पैसा ATS पूरा साइन कर होने सकते के हो। बाद ये अच्छा, समय शुरू अच्छा। होएगा, ATS साइन होने के बाद। और एक धमाका और सुन लो जी, जी जी। किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा, कोई भी- ब्याज नहीं ले रहे कोई आप? नहीं, और कोई किस्त फिक्स नहीं है। पूरे महीने में जितनी इच्छा हो आप आइए, पैसे दीजिए और अपना 5000 10,000 1 से लेकर 30 तारीख तक कभी भी देके अपने रह सकते हैं। मतलब बस कंडीशन एक ही है कि 3 साल में आपको अपना पैसा पूरा कर देना, आप चाहे जैसे कर दो। मजबूरी है तो 2-4-6 महीने और बढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हम ऐसी बात नहीं कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा है। सर? जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा शानू भाई, ये तो प्लॉटिंग की बात होगी। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन भी करवाते हो या फिर सिर्फ प्लॉटिंग? जी, अगर आपने वैल्यू का 30 से 40% अगर दे देते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, हाँ हाँ, तो बाकी का 70 to 60% कंपनी लगा के आपको मकान भी बना के दे देंगे। मतलब अगर 40% पे रजिस्ट्री भी हो गई, उसके बाद सिर्फ कंस्ट्रक्शन का आप 30 to 40% दे देते हैं, तो 100% तक का कंस्ट्रक्शन आप करा के दे बिल्कुल, दोगे। बिल्कुल। और सर देखिए, अगर आप लोन भी कहीं करवाते तो लोन भी आपको कोई भी बैंक 100% नहीं देता। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि आप मार्जिन मनी दे रहे हैं, हाँ हाँ, बाकी का बिना ब्याज के आपको पैसा मिल रहा हाँ, तो मतलब बेनिफिट तो है ही ना, जब वो भी 80% ही लोन मैक्स टू मैक्स अप्रूव करते हैं, 20% फिर भी जेब से लगाना है, आप यहाँ पे बस 30% ले रहे हो और इंटरेस्ट उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, मैं सिर्फ एक चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, अगर आप अपने लिए वाकई में ही मकान ढूंढ रहे हैं या प्लॉट ढूंढ रहे हैं, तो एक बार मंत्रिशा प्रॉपर्टीज पे जरूर आइए। यहाँ अगर आप प्लॉट भी नहीं लेते तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ताकि आपके साथ कोई चीट ना कर सके। मगर मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप मंत्रिशा प्रॉपर्टीज पे आए तो आपको यहाँ के रेट्स और यहाँ की प्रॉपर्टी देखने के बाद बुक करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो प्लीज़ एक बार आइए और साथ में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ हर ज़रूरतमंद को इस प्लॉट मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।